नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछली कक्षा में ई स्वर व ई की मात्रा से संबंधित शब्दों के बारे में जान चुके हैं, तो बच्चों मैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो फिर आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? ठीक है, तो बच्चों अब आप मुझे बताएंगे कि यह क्या लिखा है। बताइए यह क्या लिखा है। हाँ जी, आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के बताइए। ई ध र, इधर। दूसरा की सा ने, किसान। बच्चों ये बताइए कि आपने यहाँ दो शब्द पढ़े हैं, ठीक है। पहला शब्द जो है वो ई स्वर का है और दूसरा शब्द ई की मात्रा का। चलिए ये बताइए कि जो ये मात्रा है वो व्यंजन के कहाँ लगी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, व्यंजन के आगे लगी है। और शब्द क्या बना हमारा? किसान। अब देखिए कुछ और शब्द। जी हाँ, पढ़िए इनको। ईद। और दूसरा शब्द है हमारा चील। बच्चों अब यहाँ देखेंगे हम कि हमने यहाँ एक शब्द पढ़ा चील। मात्रा कहाँ लगी है? व्यंजन के पीछे। कहाँ लगी है? व्यंजन के पीछे लगी है। आपने दोनों में एक अंतर जाना, बताइए क्या अंतर था वो हमारा? हमने जब ये शब्द पढ़े तो हमने थोड़ा जल्दी बोला। कैसा बोला? जल्दी जल्दी बोला। इधर किसान। जब हमने ये शब्द बोले तो कैसे बोला? ईद। और फिर अगला चील। हमें इन शब्दों को समय लेकर बोला गया है ना, समय लिया ना आपने जब इनको बोला तो हमें थोड़ा ज्यादा समय लगा इनको बोलने में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों अब हम कुछ नई मात्राओं से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उ स्वर वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथ पढ़िएगा आप भी। उठ, उठ। उड़ा, उड़। उषा, उषा। उठना, उठना। उजाला, उजाला। उड़द, उड़द। उब, उबटन, टन। क्या बना शब्द? उबटन। आप ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं शब्दों को। ठीक है, उपा, उपहार, हार। उपहार। उछ, उछलना, उछलना। एक बार फिर से बोले। चलिए अब थोड़ा हम जल्दी बोलेंगे। ठीक है, उठ, एक साथ। उड़, उषा, उठना, उजाला, उड़द, उबटन, उपहार, उछलना। आया समझ में? अब हमारे पास कुछ और शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को हम पहले जाने तो सही कि हमने कैसे पढ़ा। जी हाँ, आपको आया ध्यान में? इन शब्दों को हमने जल्दी जल्दी पढ़ा। कैसे पढ़ा बच्चों? जल्दी जल्दी पढ़ा। तो हमारे जितने भी उ स्वर वाले शब्द होते हैं उनको हमें जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी बोला जाता है ये शब्द। तो जैसे कि हमने ई की मात्रा वाले शब्द भी पढ़े थे ना जल्दी जल्दी, उसी तरह से उ स्वर वाले शब्द भी जल्दी ही पढ़े जाते हैं बच्चों। अब अगला है उ की मात्रा वाले शब्द। कौन से शब्द हैं? उ की मात्रा वाले। तो आपने देखा यहाँ पर आपके पास एक उदाहरण है, कु जमा छा। शब्द क्या बना? कुछ। क के नीचे उ की मात्रा लगी, बन गया क्या? कु। और फिर जमा के बाद हमने लगा दिया छा। इस जमा से हमारा जो अक्षर है वो जुड़ गया और जुड़ने के बाद एक शब्द तैयार हो गया। क्या शब्द बना? कुछ। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द। चू, पा, चुप। सु, ना, सुन। गुड़ा, गुड़। झू, म, का, झुमका। दु, का, ने, दुकान। चु, न, री, चुनरी। ध्यान दीजिएगा, मात्रा कौन सी है यहाँ पर? बड़ी की मात्रा। हमने कैसे बोला? समय ज्यादा लेकर बोला, लेकिन यहाँ पर छोटे की मात्रा है और हमने समय कैसा लिया? हमने इसको जल्दी बोला। कैसे बोला? जल्दी। जैसे हमने छोटी की मात्रा के शब्द बोले थे ना, उसी तरह से हम ऊ की मात्राओं के शब्दों को भी कैसे बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी। अगला है चूहिया, चुहिया।
फूल फुल झड़ी फुलझड़ी। फुर्तीला फुर्तीला। एक बार फिर से पढ़ते हैं और अब हमें इनको तोड़कर नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना आ गया ना अभी, तो अब हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। चुप सुन गुड़ झुमका दुकान चुनरी चुईया फुलझड़ी फुर्तीला। ठीक है, आया समझ में। और अब आपने एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, वो क्या है कि जो हमारी ऊ की मात्रा है वो कहाँ लगी है, व्यंजन के नीचे लगी है। कहाँ लगी है, व्यंजन के नीचे लगी है, ठीक है ना। चलिए आप पढ़ते हैं हम ऊ स्वर वाले शब्द। कौन से शब्द, ऊ स्वर वाले शब्द। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊन ऊ न ऊन द ऊद ऊषा ऊषा ऊख ऊख उबना उबना ऊसर ऊसर ऊधमा उधम ऊपर ऊपर। कैसी आवाज आ रही है, समय ज्यादा लिया जा रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ हमने समय कम लिया था और यहाँ पर समय हमें ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और शब्द है, लेकिन एक बार हम इन्हें फिर से दोहराना चाहेंगे ना, ताकि हमें और अच्छे से पढ़ना आ जाए। चलिए तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपको मेरे साथ पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। ऊन ऊद ऊषा ऊख ऊबना ऊसर उधम ऊपर। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम कौन से शब्द पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऊ की मात्रा वाले शब्द। कौन से शब्द, ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं फिर से। दूध दूध क्या बना, दूध। फूल फूल भूख 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 आलू आलू चूड़ी चूड़ी कूड़ा कूड़ा पूरब पूरब तराजू तराजू सूरज सूरज कपूर कपूर। आया मजा पढ़ने में। अब इनको कैसे पढ़ेंगे। देखिए, समय तो इसमें ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमें इसको पढ़ना कैसे है, थोड़ा जल्दी पढ़ना है। जल्दी मतलब अब हमें इनको तोड़ना नहीं है और अब हमें इनको मिलाकर जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि आपको अब पढ़ना आ गया ना, तो अब आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दूध दूध, ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको एक साथ पढ़ना है। दूध फूल भूख आलू चूड़ी कूड़ा पूरब तराजू सूरज कपूर। बहुत अच्छे। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान दिया यहाँ पर जो हमारी मात्रा लगी है वो भी व्यंजन के नीचे ही लगी है। यहाँ भी मात्रा व्यंजन के नीचे, यहाँ भी मात्रा व्यंजन के नीचे। कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको। जी हाँ, अंतर क्या है, मात्रा की बनावट का। मात्रा की बनावट का। छोटे ओ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े ओ की मात्रा ऐसे लगती है। छोटे ओ की मात्रा के जितने भी शब्द होते हैं उनको हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, और बड़े ओ की मात्रा के शब्द जितने भी होते हैं उनको हम थोड़ा समय लेकर बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों आपको आज ही ओ की मात्रा वाले शब्द जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए इनको फिर से एक बार पढ़ते हैं। दूध फूल भूख आलू चूड़ी कूड़ा पूरब तराजू सूरज कपूर। है ना, फिर से मजा आ गया। चलिए तो अब बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये मात्राओं का विषय है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया समझ में। ठीक है, तो अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, तो तैयार हैं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। चलिए तो फिर जानते हैं आपने आज कितना सीखा। चलिए तो बच्चों फिर जानते हैं कि आपने कितना सीखा। ठीक है, अब आप मेरे साथ प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। सही शब्द चुनकर सही जगह
लिखिए। देखिए आपको प्रश्न पढ़ना भी आना चाहिए ना, जब तक हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो हम उत्तर कैसे देंगे, है ना। तो आपने यहाँ देखा सही में हमारी कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई। ठीक है, हमने पहले पढ़े थे ना बड़ी ई की शब्द पढ़े थे ना, सेम यहाँ पर आ गया चुनकर। चुनकर में हमने अभी कौन सा शब्द पढ़ा, ऊ की मात्रा का। और कौन से ऊ की मात्रा का, छोटे ऊ की मात्रा का। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ऊ वाले शब्द और ऊ वाले शब्द। लेकिन इनको लिखने से पहले हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और जिन शब्दों को हमें पढ़ना होगा, पढ़ के फिर हमें सही जगह पर लिखना होगा। तो पढ़े, आइए। चूहिया, सूप, जूता, सुराही, तराजू, गुड़िया। गुड़िया, तो आपने ये शब्द पढ़े और आपको पता चला यहाँ पर कि कौन सा शब्द हमारा कहाँ आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर शब्द आने चाहिए ऊ वाले शब्द और यहाँ आने चाहिए ऊ वाले शब्द। ठीक है, समय कम लगता है, जल्दी बोले जाते हैं, और यहाँ समय ज्यादा लगता है। मात्राएं दोनों की कहाँ लगती हैं, नीचे लगती हैं, लेकिन मात्राओं की बनावट में अंतर है। क्या अंतर है, इसकी मात्रा जो लगती है वो इस तरह से लगती है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपको सही सही उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले शब्द पढ़ रहे हैं चूहिया। बताइए चूहिया कहाँ लिखना है हमको, यहाँ लिखना है या फिर यहाँ लिखना है। जी हाँ बच्चों, चूहिया शब्द आएगा ऊ वाले शब्द के अंदर, तो हमें यहाँ लिखना है चूहिया। बहुत अच्छे, हाँ जी, ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है आपको। ठीक है, अगला शब्द है सूप। क्या है, सूप। मात्रा कौन सी लगी है, ऊ की, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखने हैं ऊ वाले शब्द। यहाँ पर सूप, सूप। शब्दों को एक साथ मिलाकर पढ़ने की कोशिश करें। जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो अलग अलग मत बोलिए, एक साथ बोल दीजिए, क्योंकि अब आपको पढ़ना भी आ गया है। ठीक है, अगला शब्द है जूता। जूता, जूता कहाँ लिखे, यहाँ नहीं। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बड़ा ऊ तो यहाँ है और बड़े ऊ के शब्द हमें यहाँ लिखने हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे जूता। जूता, क्या लिखा हमने, जूता। अगला शब्द है सुराही। सुराही, क्या शब्द है, सुराही। और सुराही कहाँ आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, सुराही शब्द हमने यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम सुराही। आपको तो जल्दी जल्दी समझ में आ गया, आप तो बहुत होशियार हो गए ना। सुराही। अगला शब्द है हमारा तराजू। तराजू, तराजू कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही, तराजू हमें यहाँ लिखना है, तराजू। ठीक है, तराजू, तराजू। अगला शब्द क्या है, गुड़िया। गुड़िया, क्या शब्द है, गुड़िया। और गुड़िया कहाँ लिखना है, जी हाँ गुड़िया यहाँ लिखना है हमको, गुड़िया। आप में से जितने भी बच्चियां हैं वो सभी गुड़िया से खेलती हैं। हाँ, गुड़िया आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, गुड़िया। बच्चों आपने यहाँ पर शब्द पढ़े बहुत सारे, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत सारी मात्राओं को भी देखा। देखिए जैसे हमारे पास एक शब्द था चुईया। इस चुईया में हमने आ की मात्रा देखी। सबसे पहले हमने आ की मात्रा पढ़ी थी ना, आ की मात्रा को देखा, जिसमें हमें थोड़ा कैसा बोलते हैं, समय लेकर बोलते हैं, चुहिया आ, है ना। और हमने यहाँ देखा ई की मात्रा। कौन सी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, चुहिया। तो ई जब हमने यहाँ वाला ई बोला तो इसमें हमें जल्दी बोला, समय कम लगा। सेम में हमने जब यहाँ पर चू बोला तो हमें यहाँ पर भी समय कम लगा। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर बोला सूप तो हमें यहाँ पर समय ज्यादा लगा, लंबा लगा, और हमने बोला सूप।
इसलिए यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो सुराही, बड़ी की मात्रा आई तो कैसे बोला हमने, सुराही, ज्यादा समय लेकर बढ़ा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा जो ये विषय है मात्राओं का वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब यही चाहूंगी कि आप इनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य जरूर करें, और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे फोन करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।